नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 5.3 ऑन पेज 114, उसका क्वेश्चन नंबर 15। n 3 minus 4 is the foot of perpendicular drawn from the origin to line L. Find the equation of line L. तो पहले इसको इमेजिन कर लेते हैं, क्या दिख रहा है ये सॉल्यूशन। x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन से इस पॉइंट पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब यदि ये पॉइंट देखा तो कहाँ आएगा, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, मतलब कोई ऐसी लाइन रही होगी और ये परपेंडिकुलर आ गया 3 - 4 पर, और हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ये लाइन एल है हमारी, तो लाइन एल के लिए दो चीज लगेगी। एक तो उसका उस पर दो पॉइंट लगेंगे, या एक पॉइंट लगेगा एक स्लोप लगेगा। तो पॉइंट तो है, अब दूसरा पॉइंट मिलाया नहीं जा सकता, तो स्लोप फाइंड करने की बात करते हैं। इसका स्लोप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए एक कंडीशन दिख रही है, ये परपेंडिकुलर है, ओ एन परपेंडिकुलर, ओ के कोऑर्डिनेट्स है 0 0। तो ओ एन का स्लोप यदि मिल जाए तो लाइन एल का स्लोप मिलाया जा सकता है, काम हो जाएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट है ऑलरेडी, इक्वेशन लिखी जा सकती है, ठीक। given that n 3 - 4 is the foot of perpendicular drawn from origin to the line L as shown in figure. Therefore, slope of ON is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 minus 4 upon 3. Therefore, slope ON as ON is perpendicular to line L. Therefore, slope of line L is equal to -1 upon slope of ON, which is equal to -1 upon -4/3. This is equal to 3/4. अब इसका स्लोप मिल गया और पॉइंट है। Therefore, equation of line L having slope 3/4 and passing through n 3 - 4 is y minus y1 is equal to slope x minus x1, which imply y minus y1 की वैल्यू -4 is equal to slope 3/4 x minus x1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस 4 3 टाइम्स और 3x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 3, ब्रैकेट ओपन, 4y प्लस 16 3x माइनस 9। एक तरफ ला लेते तो x पॉजिटिव पॉजिटिव रहने दो उसको, 3x माइनस 4y, कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं, 16 प्लस 9 16 प्लस 9 25। तो दिस इज required equation of line L.
नेक्स्ट आर्टिकल इज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसके पहले हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ये पर्टिकुलर फॉर्म्स है लाइन के। कोई भी दो क्वांटिटी यदि पता हो तो उसके बेसिस पर हम वो पैटर्न की लाइन लिख सकते हैं। बट ऑल दीज लाइन्स कैन बी रिटन इन अ जनरल फॉर्म, which is all the forms of line can be written in or can be written as ax plus by plus c equal to 0. X and y are variables, a, b, c are constants. A, B, C are constants. So this form is called general form of equation of a line. This form is called as general form of equation of line. For example, y minus y1 is equal to m x minus x1, ये फॉर्म में दिख रही है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो कैन बी रिटन एज, इसको नंबर 1 बोलते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस mx1। अब ये अंडरस्टूड है, स्टैंडर्ड सिंबल्स है, x1 y1 ये कांस्टेंट होंगे, नोन होंगे, कोऑर्डिनेट्स, m स्लोप है, नोन होगा। इसको x और y के साथ एक तरफ लिख लेते हैं, तो दिस इज mx माइनस y, और कांस्टेंट भी ले आओ एक तरफ, mx माइनस y, इसको भी ले जाते हैं, माइनस mx1 प्लस y1 इक्वल टू 0, दैट इज mx माइनस y प्लस y1 minus mx1. Here a is equal to m, b is equal to minus 1 and c is equal to y1 minus mx1. x का कोऑर्डिनेट a है, y का कोऑर्डिनेट b है और कांस्टेंट टर्म है, तो x के साथ में m a का काम कर रहा है, y के साथ में -1 वो b का काम कर रहा है, और जो बचा हुआ है ये सब नोन है, नंबर से ये y1 m और x1, तो इनका जो रिजल्ट होगा नंबर होगा कांस्टेंट c। दूसरा देख लेते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या करेंगे इसका, दिस इज mx माइनस y प्लस c इक्वल टू 0। हियर a इज m, b इज -1 और c तो कांस्टेंट है ही, c इज c। कैपिटल C यदि बोल दिया इसको, ये स्मॉल c लिखा है, स्मॉल a b c, तो कैपिटल C यदि इसको कहा तो स्मॉल c इज कांस्टेंट c, इंटरसेप्ट c। बाकी बाकी फॉर्म भी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। रिमार्क नंबर 1, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब सपोज इसके स्लोप की जरूरत हो, मतलब यदि इस फॉर्म में है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्लोप तुरंत दिखता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में तो स्लोप तुरंत दिखता है, लेकिन इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में और उसका स्लोप यदि फाइंड करना है, तो जैसे भी हम डिफरेंट फॉर्म को जनरल फॉर्म में लिख रहे थे, तो अब जनरल फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। स्लोप यदि फाइंड करना है तो स्लोप फाइंड करने के लिए बेस्ट ये y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म होता है, तुरंत x के साथ जो नंबर है वो स्लोप का काम करेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज by इज इक्वल टू, बाकी की चीज शिफ्ट करो, माइनस ax माइनस c, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू
माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी, बी से डिवाइड कर दिया। तो अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया, विच इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एल, लाइन 1 is minus a by b and y intercept is minus c by b। ये कब बात कर रहे हैं? जब हम स्लोप और इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो स्लोप है तो स्लोप के साथ में y इंटरसेप्ट आ गया, ये फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस c। अब देखो ये जब हम डिवाइड कर रहे थे ना, तो यहाँ कंडीशन होनी चाहिए b इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिवाइड कर रहे हैं b इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम स्लोप और y इंटरसेप्ट की बात कर पाएंगे। तो वो अंडरस्टूड है ना। अभी क्या किया हमने, जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा। और देखो द जनरल फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 can be written as ax plus by is equal to minus c। और अब माइनस सी से डिवाइड कर दे यदि, तो दिस इंप्लाई माइनस a बाय सी एक्स माइनस b बाय सी y इज इक्वल टू 1। ओके, इसको हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो x बाय सम नंबर प्लस y बाय सम नंबर इक्वल टू 1। तो ये जो कोएफिशिएंट है x के साथ का, ये डिनोमिनेटर में चाहिए। सो दैट कैन बी रिटन एज x अपॉन माइनस c बाय a प्लस y अपॉन माइनस c बाय b इज इक्वल टू 1, विच इज इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब यहां से हमको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। Therefore, x intercept is equal to minus c by a and y intercept is equal to minus c by b। जब हम जनरल फॉर्म को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिलेंगे। अभी ये जितने भी हमने अभी रिजल्ट्स तैयार किए ना, ये बॉक्स में जो लिखे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बोलकर भी याद रखे जाते हैं। फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप इज गिवन बाय माइनस a by b, y इंटरसेप्ट इज गिवन बाय माइनस c by b। स्लोप और y इंटरसेप्ट की बात होगी। x और y इंटरसेप्ट्स आर गिवन बाय माइनस c by a माइनस c by b रिस्पेक्टिवली। नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में यदि a इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बचा, by प्लस c इक्वल टू 0, जिसको हम y इक्वल टू सम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। देन लाइन 1 is parallel to x एक्सिस। तो पैरेलल टू x एक्सिस होने के कारण x इंटरसेप्ट नहीं होगा, केवल y इंटरसेप्ट हो। तो देखो जब a यदि 0 रहा तो डिनोमिनेटर 0 है, तो x इंटरसेप्ट नहीं मिल पाएगा, ओनली y इंटरसेप्ट विल बी देयर। If a is equal to 0, then line 1 is parallel to x axis, therefore no x intercept, there will be no x intercept, there will be no x intercept। line has only y intercept, line has only y intercept। ये दिखता है एग्जांपल, x एक्सिस y एक्सिस, ये y इंटरसेप्ट है। तो जो बात अभी हमने a इक्वल टू 0 के लिए की, यही बात b इक्वल टू 0 के लिए बोल सकते हैं। यदि b इक्वल टू 0 हो लाइन में, तो y की टर्म गायब होगी। ax प्लस c है, जिसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब यहां पर x इंटरसेप्ट होगा,
वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा, बी 0 हो गया तो वाई इंटरसेप्ट हो नहीं सकता। ये पॉइंट भी मेंशन कर लेते हैं। नंबर 4, इफ b equal to 0, then line 1 is parallel to y axis. There will be no equation कैसे है, line will be parallel to y axis. There will be no y intercept, line has only x intercept. ये यहां से टैली होते दिखते रिजल्ट्स। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस है लाइन के साथ में। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन को जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, जनरल फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन में लिखा जा सकता है। एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन। मान लो हमारे पास कोई एक प्लेन है, ये प्लेन में यदि कोई एक लाइन सपोज करी, लाइन एल, तो ये लाइन एल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती। एक पॉइंट्स ऑन द लाइन इटसेल्फ, पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ लाइन, इसको हम अबव साइड ऑफ लाइन कह सकते हैं, और पॉइंट्स ऑन अदर साइड ऑफ द लाइन, जिसको हम बिलो लाइन एल कह सकते हैं। तो कोई भी लाइन प्लेन में कंसीडर किया तो इट डिवाइड्स प्लेन इन 3 पार्ट्स। ये लिखते पहले, एनी लाइन ऑन अ प्लेन divides the plane into 3 parts. Number 1, points on the line L, points on the one side of L, इसको हम अबव कह देते हैं अपने रेफरेंस के लिए, अबव पार्ट। एंड थर्ड, पॉइंट्स ऑन द अदर साइड ऑफ L, बिलो। अब यदि मान लो हॉरिजॉन्टल जैसे दिख रही है तो हम अबव और बिलो कह सकते हैं, यदि वर्टिकल जैसे दिखेंगी तो लेफ्ट और राइट कह सकेंगे, अबव ऑब्लिक लेफ्ट, बिलो ऑब्लिक राइट। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरल टर्म इज दिस वन साइड ऑफ एल, अदर साइड ऑफ एल, ये 2 पार्ट हो गए, और तीसरा पार्ट पॉइंट्स ऑन द लाइन इटसेल्फ। नाउ इफ x1 y1 is any point on the plane, then अभी जो 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन के हिसाब से ये किस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये देखना है। इफ x1 y1 is any point on the plane and ax plus by plus c is a line on the plane, then ये पॉइंट यदि इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट विल बी ऑन द लाइन। नंबर 1, पॉइंट x1 y1 will be on line, इसको हम नंबर 1 बोल दें, लाइन 1, if ax1 plus by1 plus c equal to 0, इक्वेशन सेटिस्फाई यदि करता हो तो। नंबर 2, पॉइंट x1 y1 will lie on one side of 1 if ax1 plus by1 plus c is greater than 0। ऊपर या
लेफ्ट का हो या राइट, एक साइड हो गया, ax1 plus by1 plus c is greater than 0. And number 3, point x1 y1 will lie on the other side of line 1 if ax1 plus by1 plus c is less than 0. बेसिकली कोई भी नंबर की थ्री प्रॉपर्टीज हो सकती है, वो तीन में से कोई भी एक कैटेगरी में बिलोंग करेगा। जब हम x1 y1 मतलब नॉन कोऑर्डिनेट इक्वेशन में रख दें, ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक्स और वाई वेरिएबल थे, उसकी जगह यदि नंबर पुट कर दें तो ये पूरा पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये नंबर का बन जाएगा। अब नंबर कोई तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी में फिट हो सकता है, आइदर नंबर इज इक्वल टू 0 और नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। कोई भी नंबर की बात करें तो या तो वो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा इस पार्ट में, या लेस देन 0 होगा। तो यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए ये तीन हमको केसेस दिखते हैं। यदि पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड को वैनिश करता है, ऐसा बोलो, पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 0 बनाता है, तो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में रखने के बाद में पॉजिटिव नंबर देता है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉइंट इज ऑन वन साइड ऑफ। अब वो अबव कहना है, लेफ्ट कहना है, राइट कहना है, वो फिगर से एनालाइज किया जा सकेगा और हर बार लेकिन फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑन वन साइड ऑफ लाइन पॉइंट रखने के बाद में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी यदि नेगेटिव नंबर आता है तो वी से दैट पॉइंट्स लाई ऑन अदर साइड ऑफ द लाइन। अभी जो कुछ डिस्कस किया इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जरा कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मान लो ये 2,0 है, ये 0,3। तो ये जो इक्वेशन है ये लिखी जा सकती है। कंसीडर द फिगर, सिंपलेस्ट फॉर्म है लाइन ड्रॉ करने का। कंसीडर द फिगर, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज x by 2 plus y by 3 equal to 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में है, दैट इज इसको हम जनरल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हटाना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 6 वी गेट, 6 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पर यदि मान लो 4,5 ये पॉइंट आ गया, फिर 3, और कोई पॉइंट ले लो अपने 4, कुछ पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, -1,2, यहाँ कुछ पॉइंट ले लेते हैं, -2, -3। यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर में कुछ पॉइंट ले लें, फोर्थ क्वार्टर में 1, -1, और कुछ पॉइंट ऐसे भी लेने पड़ेंगे, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, -2 और 3। ये इतने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, इतने पॉइंट है। ये पॉइंट को वेरीफाई करना है, कहाँ लाइन पर है, अबव वन साइड ऑफ अ लाइन, अदर साइड ऑफ अ लाइन, ये वेरीफाई करते हैं। नाउ कंसीडर द पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं -2,3, है ना, ये इक्वेशन को नंबर 1 दे दो। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 6, पुट करो ये 3 टाइम्स -2 प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू कितना हो
-6 प्लस 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0। पॉइंट पुट किया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस पॉइंट लाई ऑन वन साइड ऑफ द लाइन, देयरफॉर -2 3 lies on one side of line 1। ओके, ऐसे वेरीफाई करना होगा, एक 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 पॉइंट लेके। अभी एक ये पॉइंट लेते, कंसीडर कंसीडर -1, 2, -1, 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 इज इक्वल टू, रखो इसमें 3 टाइम्स -1, 2 टाइम्स 2 -6 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 -6, कितना हो गया ये? -5 विच इज लेस देन 0। अब देखो ये ग्रेटर देन 0 है तो वन साइड बोला है ना इसके लिए, तो जब लेस देन 0 हो गया तो अदर साइड हो जाएगा, देयरफॉर -1, 2 lies on the other side of इक्वेशन 1। अब ऐसा कोई पॉइंट जो उसको सेटिस्फाई करे, यदि 0 होता हो तो लाई ऑन द लाइन। बाकी के पॉइंट्स के लिए भी ये पैटर्न से वेरीफाई करना वो वन साइड में है या अदर साइड में है। कंसीडर अ पॉइंट 4/3, 1। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, 3 टाइम्स x 4/3 प्लस 2 टाइम्स 1 y की वैल्यू -6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 -6 विच इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वल टू 0 आ रहा है, देयरफॉर पॉइंट 4/3, 1 lies on the line 1। बाकी के पॉइंट्स के लिए इसी तरह का वर्क करके वेरीफाई करो वन साइड में है या अदर साइड में। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, टॉपिक और फिर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।